एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, आपका जो विषय कोड 401 का एकदम रियल पेपर है। ठीक है, तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? नागार्जुन की। रट डालिए, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? तो जीवन का जो समग्र चित्रण होता है वो महाकाव्य में होता है। ठीक है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? ठीक है, तो वो खंजड़िए बजाते थे। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सही न्याय। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। इसके लेखक है आपके अज्ञे। बिहारी जो है वो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति। अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ का जो असली नाम है वो क्या था? तारकेश्वर नाथ था। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद जो मिश्र है वो इसका आ जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र का कवि है कौन से है? नई कविता के। काव्य की आत्मा का आपका जाएगा रस। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना हो जाएगी आपकी नाटक। क्या हो जाएगी? नाटक। लेखक जो यशपाल की जो आदत है, ठीक है, यशपाल की जो आदत है वो निठुल्ले बैठे कल्पना करने की थी। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो गया, 5 हो गया, हाँ, ईश्वर पर विश्वास करने वाला हो जाएगा यहाँ पर आस्तिक। और धर्म चक्र घुमाने से इसका कृतवाच्य जो कि गलत है। ठीक है, इस पर क्या आएगा? पाप धुलते हैं। क्या आएगा? पाप धुलते हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपके जो पेपर में ये गलत आएगा तो इसका नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। और अगला देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर भर दिए हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, पहले से ही सारे काम आधे से ज़्यादा मैंने कवर कर लिए हैं ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए, प्रगतिवादी काव्य की मुख्य विशेषता है शोषण के प्रति विद्रोह। ये आपका एकदम राइट हो गया है। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है क्रोध है, ये असत्य है। नेताजी की जो मूर्ति है वो कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल सत्य है। लेखक की प्रति एक रचना श्रेष्ठ होती है, ये आपका असत्य रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे रीतिकालीन काव्य की किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को संक्षेप में बताना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर बताएं। 2 रचनाएं काव्यगत विशेषता। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। ठीक है, इसके बाद में रौद्र रस की परिभाषा एक उदाहरण सहित। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा बतानी है। यात्रा वृंत किसे कहते हैं? संशय स्मरण की परिभाषा देनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 14 है और यहाँ से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका अथवा है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते रोने वाली उन बातों की, मिला कहाँ सुख जिसका सपन देखकर जाग गया, अलिंगर के आते आते मुस्कुरा कर वो भाग गया। सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है मैंने। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पेपर बता रहा हूँ मैं, एकदम रियल पेपर जो कि आपके परीक्षा का में आने वाला है। ठीक है, 1 मार्च के दिन का यहाँ पर पेपर है, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है, जल्द ही इन सब सॉल्यूशन का एक सेपरेट वीडियो तैयार कर लूँगा और जल्द ही
आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, ठीक है, ये 401 कोड नंबर का आपका पेपर था जो मैंने पूरा बता दिया है, हिंदी का पेपर है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इसके अलावा आपको अलग से भी पढ़ना ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक पेपर के भरोसे रहोगे, यदि मान के चलिए ये पेपर गलत निकल गया, ठीक है, तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। देखिए हमारा जो उद्देश्य है, अब आपके मन में शंका आएगी कि ये पेपर बताए ही क्यों। देखिए भैया, जो हमारे पास पेपर मिला है, हम हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपकी। आपको जैसा लगता है, जिसको जैसा उचित लगता है, विचार मन में लाइए, कोई दिक्कत नहीं। फर्जी तो फर्जी सही, जिस बच्चे को सही लगता है सही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।